नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो बहुत तेजी से भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये जो दौड़ है ना, ये सिर्फ एक ही ट्रैक पर नहीं है। असल में भारत एक साथ दो अलग-अलग रास्तों पर अपनी कहानी लिख रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कोई भी देश अपना भविष्य बनाता कैसे है? क्या सिर्फ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और चौड़ी सड़कें बना देने से भविष्य बन जाता है? या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? इसका जवाब असल में दो चीजों में छिपा है। एक तरफ तो हैं वो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जो देश का फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, वो मजबूत सुरक्षा जो इस नए डिजिटल इंडिया को प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, तो पहले कहानी के इस सिक्योरिटी वाले पहलू को पकड़ते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, सच में सब कुछ। और जब हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो जाहिर है रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाता है। और ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर या फोन की बात नहीं है, अब तो डिजिटल दुनिया के नए मैदान खुल गए हैं। जरा सोचिए, हमारी कारें, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, यहां तक कि खेती करने का तरीका और हमारे घरों में जो स्मार्ट डिवाइस हैं, वो सब इंटरनेट से जुड़े हैं। मतलब डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की जो लाइन थी ना, वो अब बहुत तेजी से मिट रही है। डिलॉयट साउथ एशिया में साइबर लीडर गौरव शुक्ला ने इस नई सच्चाई को बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ डेटा बचाने तक सीमित नहीं रह गई है। नहीं, अब बात लोगों की जान बचाने और देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने तक पहुंच गई है। मतलब दांव पर अब बहुत कुछ लगा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बताती है कि खतरा कितना बदल गया है। पहले क्या था? आईटी सिक्योरिटी, मतलब डेटा को चोरी होने से बचाओ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ओटी यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की। यहां डेटा नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी और जरूरी सर्विसेज दांव पर हैं। जरा सोचकर देखिए, एक पावर ग्रिड जो रैंसमवेयर अटैक से बंद पड़ गया हो, या फिर कोई हैक किया हुआ मेडिकल डिवाइस। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये आज की एक डरावनी हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और नए खतरे से भारत निपट कैसे रहा है। इसका एक जवाब मिलता है बेंगलुरु में। डिलॉयट की एक पहल है जिसका नाम है कनेक्ट सेफ। तो ये कनेक्ट सेफ आखिर है क्या चीज? सोचिए, बैंगलोर में एक 4,500 स्क्वायर फीट की एक सुपर एडवांस्ड लैब है। भारत में अपनी तरह की ये पहली है। इसे एक सेफ डिजिटल प्लेग्राउंड या सैंडबॉक्स समझिए। यहां कंपनियां अपनी कनेक्टेड चीजों पर, जैसे कि कारें या मेडिकल डिवाइसेस पर, असली साइबर अटैक करके देख सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब होता है बिना उनके असली सिस्टम को कोई भी नुकसान पहुंचाए। यहां पर कंपनियां एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती हैं। पहला कदम, वो असली जैसे साइबर हमलों को सिम्युलेट करते हैं। फिर वो अपने डिवाइस को टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि उनमें कमजोरी कहाँ है। और आखिर में वो अपने सिस्टम को मार्केट में लाने से भी पहले एकदम मजबूत सिक्योरिटी कंट्रोल्स तैयार करते हैं। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेना। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कनेक्ट सेफ को डिजिटल दुनिया की एक साइबर क्रैश टेस्ट फैसिलिटी की तरह सोचना। बिल्कुल जैसे हम कारों को दीवार से टकराकर उनकी सेफ्टी चेक करते हैं, वैसे ही ये लैब कनेक्टेड सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को डिजिटल खतरों से टकराकर परखती है, फिर चाहे वो एक स्मार्ट कार हो या कोई जिंदगी बचाने वाला मेडिकल डिवाइस। चलिए अब डिजिटल दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और जमीनी हकीकत पर वापस आते हैं। क्योंकि जैसा कि शुरू में बात हुई थी, तरक्की की इस कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है देश का फिजिकल कंस्ट्रक्शन। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 1337। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत में हो रहे बदलाव का एक सिंबल है। ये उन रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या है जिन्हें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पूरी तरह से बदलने के लिए चुना गया है। और हां, ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। ये स्लाइड दिखाती है कि इंडियन रेलवे के बजट को कितना बड़ा बूस्ट मिला है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस पैसे का लगभग पूरा इस्तेमाल हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि देश के रेलवे नेटवर्क को बदलने का काम बहुत ही सीरियसली हो रहा है। लेकिन ये तरक्की सिर्फ रेलवे तक ही नहीं है, ये तो देश के कोने कोने में दिख रही है। चाहे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बेहतर हेल्थ केयर पहुंचाना हो, या फिर हमारे स्किल्ड वर्कर्स के लिए दुनिया भर में जॉब के रास्ते बनाना हो, और तो और हमारी 1000 साल पुरानी धरोहर जैसे गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर को प्रदूषण से बचाने के लिए एक नया बाईपास बनाना हो। ये सब दिखाता है कि डेवलपमेंट के कितने अलग अलग चेहरे हैं।
तो ये सारी बातें हमें एक बड़े कंक्लूजन पर ले आती हैं। जब हम 2047 के भारत के बारे में सोचते हैं तो साफ तौर पर तरक्की के दो पैरेलल इंजन दिखाई देते हैं। अमृतकाल विजन 2047 तक का जो रास्ता है वो एक डबल ट्रैक पर बन रहा है। एक ट्रैक है बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का और दूसरा है मजबूत डिजिटल डिफेंस का। और सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। दुनिया के सबसे मॉडर्न स्टेशन बना लीजिए, लेकिन अगर उनका कंट्रोल सिस्टम ही सेफ नहीं है तो वो एक पल में ठप पड़ सकते हैं। और यहीं पर आके हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे इनोवेशन और डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ रही है, कोई भी देश ये कैसे पक्का करे कि उसकी एम्बिशंस और उसकी सेफ्टी दोनों एक साथ एक परफेक्ट बैलेंस में आगे बढ़ें। यही आज भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा मौका भी। इस पर सोचिएगा जरूर।